दोस्तों ये बुलेट BS3 का मॉडल है और इसमें क्या है, स्पार्क का फॉल्ट था, लेकिन ये गाड़ी ठीक हो चुकी है। आपके पास कोई गाड़ी आती है बुलेट BS3 और इसमें स्पार्क का कोई इशू आता है तो कैसे इसको जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करो, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी में कंप्लीट हो गई है मेरे पास। कहाँ पर कितनी वाल होती है, क्रैंक सेंसर की कितनी वाल होती है, पूरी डिटेल दूंगा। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना और हाँ, फेसबुक पेज वो देख रहे हो तो फेसबुक जो फॉलो कर लेना। तो ये हमारी बुलेट BS3 है। तो गाड़ी के अंदर स्पार्क में क्या होता है, इंजन को स्टार्ट होने के लिए हमारी 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, स्पार्क, पेट्रोल और कंप्रेशन। लेकिन स्पार्क नहीं आ रहा है तो कैसे चेक करोगे, इधर लिया। तो अपना लेफ्ट हैंड के जो बॉक्स है इसमें ये बने CDI है। CDI पे कौन सा तार कहाँ पे किस चीज़ का है वो मैं बता देता हूँ। ये जो सॉकेट है ये है TP सेंसर का, तो इससे कोई मतलब नहीं है स्पार्क का। तो मैंने अपना ये 6 वायर है, इन पे काम करना है। स्पार्क के लिए सबसे बड़ा है हमारा जो ये TCI यूनिट है, CDI बोलते हैं, TCI यूनिट है। इसमें 12 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए इसको वर्किंग करने के लिए। कलर कोड क्या है, ब्लैक ग्राउंड है और जो ये ब्राउन वायर है ये है 12 वोल्ट सप्लाई। तो आपने मीटर मतलब कोई भी लेना है और इसमें ये यहाँ पे ऐसे ये 12 वोल्ट चेक करने हैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आती है, ये दिखाता हूँ। ये हमारा एक फ्यूज़ है, ये जो देखो ये निकालूंगा मैं, ये बंद हो गया। तो ये 2 वायर आए हुए हमारे, ये 2 वायर, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो ये एक वायर हमारा सीधा यहाँ पे आया हुआ है, ये यहाँ पे आ गया, और दूसरा वायर हमारा गया सीधा है यहाँ पे। आउटपुट की बात कर रहा हूँ अभी। ये दूसरा वायर कहाँ गया, हमारा इग्निशन कॉइल पे। इग्निशन कॉइल होती है, इधर देखा, इग्निशन कॉइल की जो इनपुट सप्लाई है वो फ्यूज बॉक्स से आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो एक 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो ये फ्यूज सबसे पहले चेक करना है, अगर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पे और इसमें भी अगर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती है, इसके बाद चेक करो यहाँ पे, ये सिंगल वायर है, इसके अंदर चेक करते हो तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर 1% यहाँ पे नहीं मिलती है तो ये वायर कहाँ से आता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आता है हमारा किल स्विच से, ये किल स्विच का तार है। ये किल स्विच का जो ये देखो मतलब क्या है, चाबी स्विच ऑन करेंगे, चाबी स्विच ऑन करते किल स्विच पे चले जाएगा, और किल स्विच जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा एक तो सेल्फ स्विच पे जाएगा सेल्फ के लिए, और दूसरा वायर सीधा हमारा फ्यूज बॉक्स में आएगा। यहाँ पे फ्यूज बॉक्स में आएगा। तो फ्यूज बॉक्स में इनपुट सप्लाई कहाँ से आ रहा है, किल स्विच से। तो ये आपने देखना, तार चेक करना, किल स्विच पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ आने के बाद सीधा आपकी 12 वोल्ट सप्लाई इसमें आएगी फ्यूज से आउटपुट 2 वायर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 वायर, एक अपने इग्निशन कॉइल पे 12 वोल्ट और अपना दूसरा है ये यहाँ पे CDI पे। तो ये 12 वोल्ट इसके बाद 12 वोल्ट आपको मिलते हैं, ग्राउंड मिलते हैं। फिर चेक करना है आउटपुट कौन से अपने 2, पहले इनपुट की बात करते हैं। फिर क्रैंक सेंसर चेक करना है, यानी पिकअप कॉइल की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, पिकअप कॉइल को रेजिस्टेंस वैल्यू ने 2000 पे मल्टीमीटर सेट करके और इसकी वैल्यू चेक करनी है, जो कि दोनों वायर की या ग्रीन पे वाइट और वाइट, इस पे आना चाहिए 370 400 के आसपास, 375 के आसपास आना। अगर यहाँ पर 0 है तो आपने इस पर क्या है, ये वायर कहाँ तक, यहाँ तक दिखा भाई। फिर यहाँ पर निकाल लेने की इग्निशन कॉइल, ये सॉरी स्टार्टर प्लेट के, और यहाँ पर सेम वैसे ही चेक करना जैसे मैंने बताया है। यहाँ पे अगर यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आपको सीधा क्या बदलनी पड़ेगी, अंदर की जो पिकअप कॉइल है, स्टार्टर प्लेट आती है, वो ही रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको। तो ये 370-75 के आसपास चाहिए पिकअप कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू। अब ये इनपुट अपने 4 वायर, आउटपुट है 2 वायर, वाइट पे ब्लैक, वाइट पे रेड। ये सीधे कहाँ जाएंगे अपने, ये आउटपुट से अपने इग्निशन कॉइल पे जाएंगे। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे था ये डबल, ये देखो इवन 2 स्पार्क प्लग है। तो ये मेन है वाइट पे ओ। तो सबसे पहले तो इसका 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है इग्निशन कॉइल की, जो मैंने बताया था फ्यूज बॉक्स पे है, फ्यूज बॉक्स से आउट।
12 वोल्ट इसमें आएंगे, ये 12 वोल्ट में यहाँ पे। और ये कहाँ से आ रहे हैं? किल स्विच से, किल स्विच से फ्यूज बॉक्स जो मैंने बताया था। ये देखो ऊपर देखा जाए तो ये किल स्विच ऑन करते ही हमारा CDI पहले फ्यूज बॉक्स में जाएगा, फ्यूज बॉक्स से CDI में जाएगा, वहीं से दूसरा तार हमारा आ गया इग्निशन कॉइल की 12 वोल्ट सप्लाई देगी। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई होनी जरूरी है। अभी जो मैंने बताया वहाँ से सिग्नल वायर कौन सा है? वाइट पे रेड। तो इसमें क्या काम करना है? सीधा यहाँ पे वो लगा दो, उसके बाद एक CDI लगा लेनी है। CDI खराब है, क्या है? मर, ये देखो अगर ये बल्ब ब्लिंक कर रहा है मतलब CDI आउटपुट दे रही है यहाँ पर, और उसके बाद भी स्पार्क नहीं आया तो आपकी इग्निशन कॉइल ख़राब है। इग्निशन कॉइल चेंज करोगे गाड़ी में स्पार्क आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, सब कुछ आप चेक कर लो, सारी चीज़ें कर लो। तो इसमें कई बार क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखो ये बैटरी का प्लस और माइनस है। तो बड़ी बैटरी होती है, कई बार लड़के क्या करते हैं बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो तार उल्टे कर देते हैं। कई बार कोई कॉइल ख़राब नहीं होगी, कई बार गाड़ी के अंदर बैटरी निकाली, गाड़ी का स्पार्क डाउन, मतलब बैटरी चार्जिंग लगाई तो माइंड ख़राब हो जाता है। कई बार जो लड़के होते हैं वो लगा देते हैं। तो प्लस माइनस देख लेना, प्लस माइनस उल्टे नहीं होने चाहिए। अगर प्लस माइनस यहीं पर पलट जाएंगे ना तो CDI ख़राब होगी ना कोई दिक्कत आएगी, क्या स्पार्क नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। हॉर्न इंडिकेटर वगैरह सब चलेंगे, ओनली स्पार्क नहीं आएगा अगर बैटरी के ये वायर पलट जाते हैं तो, ठीक है। बैटरी के वायर सीधे हों और इस तरह से मैंने बताया 6 वायर, 2 आउटपुट, एक इग्निशन कॉइल पे इस पे है, दूसरा दूसरी साइड में है, राइट साइड के जो स्पार्क प्लग है इग्निशन कॉइल उस पर है। तो इस तरह से आप वायर टू वायर चेक करोगे तो गाड़ी के अंदर जो स्पार्क है, जो स्पार्क की प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो वायरिंग का काम है और BS6 के सेंसर एक्चुएटर और गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट है कर नहीं पा रहे हो आप मैकेनिक हो आप, तो क्या है हमारे यहाँ पे BS6 की ट्रेनिंग भी होती है। आप अभी जैसे नवंबर का बैच है, नवंबर में हमारा 25 नवंबर से 2 दिसंबर का बैच है, उसमें आओगे तो हम प्रॉपर आपको ग्राउंड लेवल पर जो सेंसर हो गए वायरिंग में तो पूरी प्रॉपर नॉलेज देंगे। और यहाँ से जाने के बाद अपनी वर्कशॉप पे आप कोई भी गाड़ी BS6 की आती है तो इजी जो प्रॉब्लम आऊँगी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को फेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।